हम लोग सब तो मिले हुए थे। बेहतरीन, उससे जेवरात बनवा के सोने का पानी चढ़वा। वो बिल्कुल ठीक है। तुम ना जाने किस वहम में पड़े हुए हो और मुझे शक में डाल देते हो। और अगर पकड़ा गया तो? कैसे पकड़े जाएंगे? बात हो गई है। माशाल्लाह बहुत खुश और मुतमईन है। उसके चेहरे को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अरे बेटा, मौसमी बुखार था। I'm sorry to say माँ, लेकिन उसकी अम्मी के पास बहुत सोना है और मैं उनकी इकलौती बहू। माँ ही समझा था, मगर वो जेवर हम शादी वाले दिन देंगे, उन्हें तो गौर करने का मौका ही नहीं मिलेगा। मेरा सुनार है वो पुराना, वो चांदी के जेवरात बनाता है। जैन बहुत अच्छा लड़का है, उसे बहुत खुश रखेगा। हनान तो बता रहा था कि उसकी मुझे तो मिलना चाहिए, इतना हक तो बनता है। जरा लिहाज नहीं है कि माँ जैसी फुप्पो सामने खड़ी है। ज़बान देखो इसकी कैसी की तरह चलती है। मनाहिल की फुप्पो का असली चेहरा तो मनाहिल के सामने आ ही चुका है। जैन उसे तलाक दे चुका है, फिर भी फुप्पो की यही कोशिश है कि इस तलाक वाली बात को हर किसी से छुपाया जाए। अब भी वो मनाहिल पर जुल्म करने से बाज नहीं आती। मनाहिल उनके सामने बोलना भी चाहती है तो उसकी फुप्पो उसे बोलने का हक भी नहीं देती हैं। और यही सब कुछ अब उनकी बेटी के साथ भी होने वाला है। हनान और उसकी माँ मंसूबा बना चुके हैं कि किस तरह उन्होंने ज़ारा को नकली जेवर चढ़ाने हैं और किसी को शक भी ना हो, इसके लिए वो शादी का दिन ही इंतखाब करेंगे कि जेवर बनकर नहीं आया। दूसरी तरफ ज़ारा और उसकी माँ बहुत खुश हो रहे हैं कि हनान की माँ के पास बहुत सारे जेवर हैं और वो उन्हें देगी। इस बात पर दोनों माँ बेटी बहुत खुश हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि किसी की खुशियाँ उजाड़ कर वो खुद भी खुश नहीं रह सकते। दूसरी तरफ नरगिस और उसका बेटा वलीद इसी कोशिश में है कि किसी तरह मनाहिल के बारे में खबरगिरी की जा सके। वलीद को लगता है कि मनाहिल ठीक नहीं है, लेकिन उसकी माँ जाकर जब मनाहिल से मिलेगी तो मनाहिल सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर पाएगी, ना ही उन्हें बता पाएगी कि जैन उसे डिवोर्स दे चुका है और उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर चुका है।